स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, बात कर रहे थे हम कि अगर आप 4cc रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है, अगर आप एक्टिव करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको लीडरशिप बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजर रिट्रीट, फॉरएवर टू ड्राइव, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, ठीक है, चेयरमैन बोनस, ये सब चीजें आप अचीव। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया था जी सभी को? ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। जो अच्छे लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो लीडर्स क्रिएट करते हैं, लीडर बनते हैं और खुद और अपनी टीम में लीडर्स प्रोड्यूस करते हैं। लीडर्स कौन होते हैं? जो अपनी टीम को डायरेक्शन दे, मोटिवेट करे, ठीक है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करे, उनके डाउट्स को क्लियर करे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है, उनके लिए हमेशा उनके सपनों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, ना कि पहले अपने सपनों को। ठीक है, बॉस क्या होता है? अपने सपनों को करवाने के लिए अपने एम्प्लॉयर से काम करवाता है। हमें यहाँ पे बॉस नहीं बनना, हमें यहाँ पे लीडर बनना है, ठीक है, लीडर बनना है और लीडर्स क्रिएट करने, बस इतना काम है। अगर आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करेंगे तो आपको पैसिव इनकम आएगी आने वाले टाइम में, लेकिन अगर आप फॉलोअर्स क्रिएट करेंगे तो वो क्या होंगे कि आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आपके ऊपर लाइफ टाइम डिपेंडेंट रहेंगे। मान लो कि आप अभी अभी तो मान लो आप उनके ऑर्डर डाल दे रहे हो, ठीक है, उनके बदले उनकी ट्रेनिंग आप कर दे रहे हो, ठीक है, उनको अगर आप लीडर नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होंगे कि वो आगे चल के, अगर आप मान लो कुछ दिन काम नहीं करते तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपका बिजनेस भी रुक जाएगा, क्योंकि वो सारे डिपेंड थे किसके ऊपर? आपके ऊपर, कि सर ये करेंगे, सर मैडम वो करेंगी, है ना, मैडम ट्रेनिंग देंगे टीम को। तो ये सब चीज क्या है कि आपको नहीं करनी है, आपको अपने टीम में लोगों, जो आपके साथ पर्सन आते हैं, जो सीरियस पर्सन आते हैं, आप उन्हें प्रॉपर नॉलेज दो, उनको आगे आने के लिए, आगे आके लीड करने के लिए करो, ठीक है। अगर आप देखो, सबसे पहले लीडर बनने के लिए क्या जरूरत है कि आप खुद फ्रंट पे आके लीड करें। अभी यहाँ पे देखो सबके कैमरा ऑफ है, ठीक है, तो ऐसे करके तो लीडर नहीं बना जाता है ना। लीडर बनने के लिए आपको पहले खुद फेस करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे अब वही चीज है ना कि अब बोल के फायदा क्या है ना, बोलने, जो अच्छा बंदा होता है, पर्सन होता है ना, जो सीरियस होता है, वो समझ जाता है, ठीक है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो लीडर बनता है और लीडर क्रिएट करता है, ना कि फॉलोअर बनाता है, ठीक है। टीम बिल्डिंग बोनस सब्सटेंटियल, ठीक है, पार्ट ऑफ रिवॉर्ड मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन 4cc एक्शन, योर पैथ टू सक्सेस। अगर आप 4cc एक्टिव हर मंथ करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी सक्सेस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक रास्ता बनाता है, ठीक है, आपकी सक्सेस की तरफ का। इट हेल्प टू बिल्ड बिजनेस डिसिप्लिन, ये क्या करता है कि एक बिजनेस डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको क्या करता है, जैसे मान लो आप यहाँ देख रहे हो, चीटी देख रहे हो, है ना, चीटी जो फर्स्ट वाली चीटी है वो क्या है, लीडर है इन चीटियों की। अब क्या है कि जो पूरी टीम है वो उसको फॉलो कर रही है, अपने सीनियर को, ठीक है। सेम अगर आप 4cc करना खुद सीख लेते हैं और सिखा देते हैं तो सेम आपकी टीम भी यही डुप्लीकेट करेगी, ठीक है, और एक बिजनेस डिसिप्लिन वर्क करेगा आपके बिजनेस में। व्हाट डू वी टू डू? अब हमें नीड क्या है 4cc कंप्लीट करने के लिए, हमें करना क्या पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट्स, बिकम योर ऑन बेस्ट कस्टमर। सबसे पहले हमें एक बेस्ट कस्टमर बनना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट की कंजम्पशन खुद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में यूज हो रहा है दंत कांति, लेकिन हम सामने वाले को रिकमेंड कर रहे हैं किसके बारे में, फॉरएवर के बारे में। सबसे पहले आपको एक अच्छा कस्टमर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छे कस्टमर बन जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और ज्यादा अच्छे से आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। और आपके अंदर से मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने वाले को जब भी आप रिकमेंडेशन करेंगे तो आप उसको शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपने प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, आप क्या करना है, शेयर द प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स को यूज करना है एंड आगे वाले को शेयर करना है। हमें यहाँ सेल्समैन नहीं बनना। सेल्समैन क्या होता है कि जिस पर्सन को किसी प्रोडक्ट की नीड नहीं, लेकिन आप उस पर्सन को प्रोडक्ट बेच आए, वो होता है सेल्समैन का काम। जैसे आपने कहावत सुनी कि गंजे को कंघी बेचना, ठीक है। हमें यहाँ पे गंजे को कंघी बेचने वाला काम नहीं करना, हमें यहाँ क्या करनी है, रिकमेंडेशन करनी है। जो हमें रिजल्ट्स हैं, जो सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट्स की नीड है, सबसे पहले क्या करना है, अपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करनी है। अब हम क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट कस्टमर को रिटेल करने लगते हैं, लेकिन उसकी नीड को नहीं पकड़ते कि बंदे को आखिर उस प्रोडक्ट की नीड है भी या नहीं है।
तो सबसे पहले पर्सन की नीड पकड़नी है कि आखिर उसे किस प्रोडक्ट की नीड है, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। फिर जब उस पर्सन की आपको नीड पता चल जाएगी तो हमें क्या करना है, चेक आउट करना है कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इसको हेल्प कर सकते हैं इसकी नीड को फुलफिल करने में। शुरू में क्लियर कर देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है, कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं करना आपको। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, जो आपके बॉडी में खाने के थ्रू न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होता, वो हमारे प्रोडक्ट के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन जाना, ठीक है, कि हम बीमारियां ठीक करने लग जाए। तो बीमारियां ठीक करने वाले अपने प्रोडक्ट्स नहीं है, अपने प्रोडक्ट्स क्या है कि लोगों को बीमार ना हो उसके लिए अपने प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को हेल्दी रखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। Talk to pupils about the benefits and your experience develop 20 से 30 रेगुलर कस्टमर्स। आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स के बेनिफिट शेयर करने सामने वाले अपने पर्सन्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस, जो आपने प्रोडक्ट्स को यूज करा है, सिर्फ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ वही प्रोडक्ट आगे रिकमेंड करें जो आपने सेल्फ कंज्यूम करें, क्योंकि आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे से सामने वाले को गाइड कर सकते हैं, ठीक है, समझा सकते हैं। डेवलप करने हैं आपको 20 से 30 रेगुलर कस्टमर्स। आपको अपने मतलब 20 से 30 कस्टमर का बेस बना के चलना है हर महीने, जो कि हर महीने आपसे प्रोडक्ट्स लें। अगर आप 20 से 30 कस्टमर मिनिमम, आप एक एलोवेरा जेल भी लेते हैं ना, अगर आपके 20 कस्टमर है, मान लो एक एलोवेरा जेल के, तो अगर आपके 20 कस्टमर एक एलोवेरा जेल लेते हैं हर महीने, तो आपका 20 एलोवेरा जेल की बोतल रिटेल हो जाएगी। 20 एलोवेरा जेल की बोतल रिटेल हो जाएगी, मतलब आपका 2 cc तो सिर्फ रिटेलिंग के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 20 से 30 कस्टमर मिनिमम आपको डेवलप करके चलने हर महीने, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट शेयर कर दिया, अब आपने क्या करना है, हमारे पे ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना जिसमें कि हम लोगों को हेल्थ के साथ साथ वेल्थ की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। अब आपको क्या करना है, एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। टॉक टू पीपल अबाउट द अपॉर्चुनिटी। हमें क्या करना है, लोगों के साथ, जो हमारे पर्सन आपके साथ दो तरीके से बिजनेस में आते हैं। सबसे पहले जो आपके अच्छे कस्टमर्स हैं, जब वो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप उन्हें अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ साथ आप यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। पहला, आपको कस्टमर के थ्रू आपके पर्सन आएंगे, आपकी टीम बनेगी। दूसरा, आप डायरेक्ट अप्रोच, मतलब जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोगों को पैसा चाहिए, ठीक है, आप उन्हें बिजनेस प्लान दिखा सकते हो। जिसके पास बहुत पैसा है, ऑलरेडी वो रिच है, आप उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो, है ना, क्योंकि उनको पैसे की उतनी वैल्यू नहीं होती जितने वो हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, टॉक टू पीपल अबाउट द अपॉर्चुनिटी, फाइंड योर 5 key पीपल्स। आपने क्या करना है, अपने मेन 5 लोग ऐसे ढूंढने हैं हर महीने। ऐसे लोग आप ढूंढो, मान लो 1 से 15 तारीख के बीच में आपने 5 नए लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, ठीक है, उनको इन्विटेशन किया, फॉलो किया, अच्छे लोग जो सीरियस हो, क्योंकि हमें यहाँ भीड़ नहीं बढ़ानी, आपने सीरियस पर्सन ढूंढनी, ठीक है। 15 दिन में आपने 5 लोगों को ढूंढ लिया, ठीक है, वो बंदे सीरियस पर्सन आपको मिल गए, ठीक है। अब उनको क्या करना है, नेक्स्ट 15 दिन आप उनके ऊपर प्रॉपर टाइम दो। बाकी की टीम जो इनएक्टिव है, जो आपकी बातों को नहीं मानती, जो आपके रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो आप समझाते हैं, मान लो आपने कोई वर्क दिया उन्हें करने के लिए कि आज की ट्रेनिंग हुई है, आप नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आप वो नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि जो पर्सन, मान लो आप उन्हें चेकआउट करो कि आखिर ये पर्सन सीरियस है आपके बिजनेस के लिए या नहीं है, ये बंदा आपके साथ काम करने लायक है या नहीं है, ठीक है। चेकआउट कैसे कर सकते हैं, आप उन्हें कोई टास्क दे सकते हैं, ठीक है। जो पर्सन आपको वो टास्क कंप्लीट करके दे, समझो वो बंदा सीरियस है आपके बिजनेस के लिए। जो पर्सन ना दे, एक्सक्यूज दे कि ये रीजन था, वो रीजन था, वो पर्सन सीरियस नहीं है। आपने उसको भी टाइम देना है, लेकिन उसके मुकाबले आपको ज्यादा टाइम किसके ऊपर देना है, अपने सीरियस कैंडिडेट के ऊपर, अपने सीरियस पर्सन के ऊपर, है ना। आपने क्या करना है, अपने सीरियस पर्सन के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, उनको पर्सनल मेंटरशिप देनी है, ठीक है, उन्हें पूरा समझाना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको उनको क्लियर करनी है। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, आपको हर महीने आप सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट करो, उनको अच्छे से नॉलेज दो। जब वो 5 लोग आपके रेडी हो जाएं तो आप उनको फील्ड में उतार सकते हो, मार्केट में आप उतार दो। फिर वो क्या करेंगे कि आपको उनके ऊपर टाइम ज्यादा देने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने 5 पर्सन रेडी करते हो ना, 5 पर्सन आप रेडी करते चलते हो, तो वो 5 लोगों से आप फ्री हो जाओगे। मान लो आपने एक इस महीने, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में आपने 5 लोग रेडी करे और 5 लोगों को अच्छे से सिखा दिया, सब चीज सिखा दिया, आपने प्रोफाइल अच्छे से क्लियर कर दी, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं को सिखाना है जो सीखने के लिए पर्सन रेडी हो, ठीक है। जो बंदा इंटरेस्टेड हो, कि जो कहे कि सर आप बताओ मेरे को क्या करना है, मैडम आप बताओ मेरे को क्या करना है, मैं रेडी हूँ। आप मेरे को कहोगे 24 घंटे देने के लिए, मैं 24, ऐसे बंदे ढूंढो, ठीक है। हमें क्या करना है, सीरियस कैंडिडेट्स ढूंढने अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, और उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है अपना। सबसे पहले आपको खुद नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी तभी आप सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है।
अब आपने 5 लोग पर्सन को रेडी कर लिया, अब आप उनको मार्केट में उतार दो, अब वो अपना बिजनेस हैंडल कर सकते हैं खुद, उनके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देने की नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, आपके पास टाइम फ्रीडम आ गया। अब आपके पास टाइम फ्रीडम है तो आप क्या करो, अगले महीने फिर नेक्स्ट 5% प्रोस्पेक्ट करो, फिर 5 नए पर्सन सीरियस ढूंढने के ऊपर काम करना चालू कर दो। इस तरह क्या होगा कि अगर आप हम लोग हर महीने 5% बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे 6 महीने में कितने हो जाएंगे, 6 5 30% हो जाएंगे, ठीक है। और 30% अगर मान लो 2 सीसी का भी निकालते हैं, तो आने वाले 6 महीने में 6 से 8 महीने के अंदर आप मैनेजर निकाल सकते हो, 2 से 3 महीने में हम मैनेजर क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल क्या है कि अगर आपने 5% को 4 सीसी करना सिखा दिया, तो 5% 4 सीसी करेंगे हर महीने, और वो भी सेम डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे काम करना है। सबसे पहले आपने टीम बिल्ड कर ली, सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करा, प्रोडक्ट शेयर करा, बिल्ड करी टीम, फिर क्या करा, टीम को कोचिंग देनी चालू कर दी, ठीक है। टीम को टाइम देना चालू कर दिया, 20 से 30 कस्टमर आपने, 5 फाइंड की पीपल्स, मतलब जैसे मैंने बताया कि आप 5 सीरियस लोगों को आप ज्यादा टाइम दो, है ना। 5 लोगों को अपनी टीम में से छाटो, जैसे होता है ना कि हम कंकड़ में से आप हीरे छाटने होते हैं ना, तो कंकड़ों को साइड कर दो, जो टाइम नहीं देना चाहते, जो सीरियस नहीं है, ठीक है, जो आपकी बातों को नहीं मानते, आपको फॉलो नहीं करते हैं ना, तो उनके ऊपर टाइम नहीं देना। आपने ज्यादा टाइम किस पे देना, अपने सीरियस कैंडिडेट्स के ऊपर। अब 4 सीसी करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ वेज बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, है ना, कि जिससे आप हर महीने एक्टिव क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और सेम अपनी टीम में आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करो, 1 सीसी का आप कंज्यूम कर सकते हो प्रोडक्ट, 1 सीसी की आप रिटेलिंग कर सकते हो। इस तरह के क्या हुआ, आपके 2 सीसी हो गए, आप यहाँ देख सकते हो ब्लू में, 1 सीसी कंजम्पशन, 1 सीसी रिटेलिंग, ठीक है। और 1 सीसी आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपने 2% करवाए, ठीक है, ज्यादा नहीं, एकदम लोअर लेके चलेंगे, ठीक है। आपने मान लो 2% ज्वाइन करवाए, ठीक है, और 2% से एक सीसी करवा लिया, तभी भी आपके 4 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं 4 सीसी। हाउ टू बी एक्टिव, कुछ एग्जांपल्स और है, जैसे आप 4 सीसी कर सकते हो, बाय 1 सीसी फॉर पर्सनल यूज, 1 सीसी आप पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, 1 सीसी के आप सेल कर दो, कस्टमर क्रिएट कर लो, और क्या कर सकते हो, 1 पर्सन आप ज्वाइन करा के, ठीक है, आप उससे 2 सीसी करवा सकते हो, या फिर 2 पर्सन ज्वाइन करवा के आप उनसे एक सीसी करवा सकते हो, ठीक है। आप दूसरा तरीका क्या है कि सेल 1 सीसी ऑनलाइन, आप क्या कर सकते हो कि 1 सीसी की रिटेलिंग कर सकते हो, ठीक है, और स्पॉन्सर कर सकते हो 1 पर्सन हु बाय सम प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ पर्सन आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, है ना, जो प्रोडक्ट्स को परचेज करें, ठीक है। इस तरह करके कुछ एग्जांपल्स है जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब कंज्यूम कैसे कर सकते हो आप प्रोडक्ट्स को, है ना। अब सबसे पहले जो आपको 1 सीसी पर्सनल करना है वो कैसे होगा, आप एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 सीसी पर्सनल करने के लिए आपको एक बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट खुद बनना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट तो है ही इतने बेस्ट, लेकिन आपको खुद प्रोडक्ट, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन आएगा वो आपको देख के आएगा, ना कि कंपनी को, ना आपके प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। बिकम योर ऑन बेस्ट कस्टमर, व्हाट यू यूज एंड बिलीव इन यू विल बी रिकमेंड विद पैशंस एंड इंटीग्रिटी टू अदर्स। जो चीज आप यूज करते हैं, मान लो आपने एलोवेरा जेल यूज करी, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से, ज्यादा ट्रस्ट के साथ, ज्यादा आप मतलब एक एक्साइटमेंट के साथ आप सामने वाले को रिकमेंड कर सकते हो, ना कि मान लो आपने एलोवेरा जेल यूज नहीं करी तो आपके अंदर वो नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप ये सोचोगे कि मैं सामने वाले को रिकमेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन वो उसको रिजल्ट दे या ना दे। अगर आपने खुद यूज करा है, आपको रिजल्ट आए हुए हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो उसके बारे में ज्यादा अच्छे से नॉलेज दे सकते हो, ठीक है। विद ईच ऑर्डर यू प्लेस एट अ न्यू प्रोडक्ट टू योर ऑर्डर फॉर योर ऑनर्स। जब भी आप कोई नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, मान लो आपने 2 सीसी करा, 2 सीसी के बाद अगर कोई नया ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आप उसमें क्या करो, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करो। मान लो अभी तक जो आपने प्रोडक्ट्स मंगाए कंजप्शन के लिए आपके वो होगा, लेकिन जो आप नेक्स्ट ऑर्डर डालते हैं उसमें आप क्या करो कि कुछ नए प्रोडक्ट्स को आप ऐड ऑन करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करते जाएंगे, आप उन्हें कंज्यूम करते जाएंगे, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स, आपके कंपनी के जो जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके बारे में ज्यादा अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं, ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू यूज पर्सनली। आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं आप उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, ना कि जो आपको ट्रेनिंग्स में नॉलेज मिल रही है उससे ज्यादा अच्छा आप समझ सकते हो जब आप खुद कंज्यूम करेंगे, आप खुद रिजल्ट सामने वाले को बता सकते हो कि होता क्या है। मान लो हमने कोई मूवी देखी है ना, जैसे एग्जांपल मैं बताते रहता हूँ कि अगर आप मान लो कोई मूवी देखी, अगर आपने मूवी नहीं देखी होती तो आप क्या सामने वाले को रिकमेंड कर पाते, या आपने कोई अच्छी सी ड्रेस पहनी, तो अगर आपने ड्रेस नहीं पहनी होती तो क्या सामने वाला आपसे पूछता, आपका फ्रेंड आपसे क्वेरी करता, है ना। सेम यही चीज है कि जब तक आप प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक आप सामने वाले को शेयर नहीं कर सकते, और सामने वाले को रिजल्ट्स भी नहीं दिखेंगे आपके अंदर, तो वो बंदा क्या कहेगा,
ठीक है, कि पहले खुद की तो आप मान लो स्किन केयर के प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी स्किन खुद ही सही नहीं है, तो आप सामने वाला क्या कहेगा, पहले खुद तो यूज कर ले फिर मेरे को रिकमेंड करिए, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एक अच्छा कस्टमर बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। वी वी आर इन द बिजनेस रिकमेंडेशन नॉट सेलिंग। हम कौन से बिजनेस में, हम ऐसे बिजनेस में जिसमें हम रिकमेंडेशन करते हैं, ना कि सेल्समैन का काम करते हैं, ठीक है। वी कैन ओनली रिकमेंड प्रोडक्ट्स विच वी यूज्ड, वी हैव यूज्ड एंड लिंक लाइट, मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं जो हमने यूज करें और जो हमें पसंद है, ठीक है, जिससे हमें रिजल्ट्स आए हुए हैं। यूजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट्स विल गिव यू कॉन्फिडेंस। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो ये क्या करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे। यू शुड कंज्यूम एटलीस्ट 1 cc एवरी मंथ। आपको क्या करना है, हर महीने एटलीस्ट 1 cc के प्रोडक्ट्स के यूजर खुद बनने हैं, खुद कंज्यूम करने हैं। अब आप कंजम्पशन कैसे कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा कि आज के टाइम में क्या है, कोरोना का आप देख रहे हो कि लोगों को इम्यूनिटी की बहुत पड़ी है ना, कि अगर जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है, वो क्या है कि वो उसके ऊपर कोरोना अटैक नहीं करेगा, उसको बीमारियां नहीं घेरेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पे कुछ इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं, उनका एग्जांपल लेते हैं कि आप उन्हें कैसे कंजम्पशन कर सकते हैं विद फैमिली। अगर आप फैमिली के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे इम्यूनिटी बिल्डर के लिए हमारे पे एक C+ है अपना, ठीक है, और ह्यूमन ब्लेंड। अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट सेल्फ कंज्यूशन और फैमिली में यूज कराने के लिए लेते हैं, मान लो आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, हर कोई एक दिन में 2 टैबलेट यूज करता है, ठीक है, तो आपके एक दिन में कितनी टैबलेट होगी, 8, ठीक है। और इसके जो आपकी अपनी डिब्बी आती है इसमें 100 टैबलेट्स होती है, मतलब ये 12 दिन चलेगी, ठीक है आपकी। तो इसी तरह अगर आप एक महीने यूज करने हैं तो आपके 2 से 3 डिब्बे लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप कंजम्पशन कर सकते हो। उसके साथ साथ अपना यूमी ब्लेंड है, ठीक है। C+ क्यों यूज करना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, ठीक है, ये इम्यूनिटी को आपको बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। और अपना फॉरएवर ह्यूमन ब्लेंड है, ठीक है। अगर इसे एक पर्सन एक दिन में 2 टैबलेट यूज करता है तो इसमें 60 टैबलेट होती है, एक महीने के लिए ये होती है, ठीक है। तो इसको आप कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी मान लो आप 3 बॉटल आपकी किसकी होती है, फॉरएवर C+ की हर महीने अप्रॉक्स। आप अगर पूरी फैमिली 4 मेंबर्स की फैमिली है, हर कोई एक दिन में 2-2 यूज करता है, तो आपकी एक महीने में 3 बॉटल तो ऐसे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके 264 पॉइंट्स किससे हो गए, C+ से हो गए, ठीक है। और अगर एक पर्सन क्या करता है, इम्यूब्लेंड यूज करता है, तो 118 पॉइंट उधर से हो गए, ठीक है। अब अपना फॉरएवर एक्टिव प्रो भी आता है, हम इसे भी इम्यूनिटी बिल्डर के लिए के मतलब इम्यूनिटी बिल्डर के उससे यूज कर सकते हैं ना, इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए, इम्यूनिटी को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक पर्सन एक दिन में 1 कैप्सूल यूज करता है तो इसमें 30 कैप्सूल होती हैं फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक में, ठीक है। तो इसके कितने पॉइंट्स है, 173 पॉइंट्स है, ये एक मंथ के लिए होता है एक पर्सन के लिए, ठीक है। अब इसी तरह अपना जो अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एलोटर्म, अगर इसे एक पर्सन एक दिन में 1 यूज करता है, 1 टैबलेट लेता है, ठीक है, इसकी तो इसके अंदर क्या होते हैं, एक जो पूरा पैकेट आता है उसमें 10 टैबलेट होती हैं, तो ठीक है। तो इसी तरह ये 3 लग जाएगी आपको एक महीने में, 3 पैकेट लगेंगे आपको, ठीक है। तो इसके आपके जो पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे 54 पॉइंट टोटल। आपका जो इम्यूनिटी, अगर आप ये 4 प्रोडक्ट्स यूज करना चालू कर देते हैं, फैमिली में यूज कराना चालू कर देते हैं, तो आपका मिनिमम, ये मिनिमम बताया मैंने, इससे ज्यादा ही लगता है अगर आप पूरी फैमिली के साथ यूज करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हो जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल इम्यूनिटी इक्वल टू 0.915, मतलब 915 पॉइंट आपके इसी से हो जाएंगे, सिर्फ इम्यूनिटी से, ठीक है। यहाँ तक किसको किसको क्लियर है और क्या क्या डाउट है, जल्दी से बता दो मेरे को, ठीक है। कोई डाउट है आपको यहाँ तक, अभी तक जो भी मैंने बताया सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ लो जल्दी से, अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया उस ट्रेनिंग से। सब क्लियर है? तो बात करते हैं आप इसके आगे की, ठीक है।
You already consume personal care products. You simply have to replace your daily use items at not extra cost. हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर पे बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें सिंपली क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर देना है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स से, ठीक है। मान लो हमारे घर में टूथजेल यूज होता है ना, सॉप यूज होता है, हम क्या कर देंगे उनको एक्सचेंज कर देंगे किसके साथ, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम घर में यूज करते हैं ना, जैसे टूथजेल हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम घर में यूज कर सकते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ। तो हमारा 1cc में हेल्प करेगा ये। पहला हमने किसकी बात की, हमने बात की किसके, यूनिटी के प्रोडक्ट्स के, ठीक है। लेकिन अब हम कैसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी अगर आप यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे अपने घर पे, तो आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, आप 1cc कर सकते हैं, ठीक है। फॉरएवर प्रोडक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एज दे प्रोवाइड बेटर इफेक्ट विद लोअर्स रिक्वायर्ड कंज्यूमशन। अपने फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या करते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं विद लोअर रिक्वायर्ड ऑफ कंजम्पशन। मतलब ये क्वांटिटी में कम लगते हैं लेकिन चलते ज्यादा देना है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है मार्केट के प्रोडक्ट्स के मुकाबले, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हम हमारे घर पे टूथजेल यूज होता है, ठीक है। अब हमारी फैमिली में मान लो 4 पर्सन है, 4 पर्सन अगर एक टूथजेल को अगर 4 पर्सन मिला के यूज करते हैं तो मिनिमम मिनिमम 1 महीने आपका मिनिमम चल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ये 6 महीने भी चलता है एक टूथजेल अपना, क्योंकि मटर के दाने जितना ये लगता है, ठीक है। अब हमारी फैमिली में मान लो 4 मेंबर्स हैं और सोप तो यूज ही होता हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे कि टूथजेल को अपने फॉरएवर के टूथजेल को जो मार्केट का हम यूज कर रहे हैं उससे एक्सचेंज कर देंगे और इसको यूज करना चालू कर देंगे, और सोप को अपने फैमिली में यूज करना चालू कर देंगे। अगर 4 फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं तो एक महीने में आपको 2 सोप्स इजिली कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। इजिली आप यूज कर सकते हैं, 4 अगर फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं डेली बेसिस पे। तो इसके पॉइंट्स कितने हो जाएंगे आपको, टोटल जो इसके पॉइंट हो जाएंगे 86 पॉइंट्स आपको पर्सनल केयर के इससे मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप ये कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। As per a latest research on Indian, almost 80% of vegetarian lack protein। मतलब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो इंडिया के 80% पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, उनके अंदर प्रोटीन की कमी पाई गई इनके डाइट्स में। मतलब उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं पाया गया। प्रोटीन क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी का जितना वेट होता है ना, उतने ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। प्रोटीन ये एन एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हेल्थ फॉर एवरी इंडिविजुअल। मतलब प्रोटीन क्या है, एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारी हेल्थ के लिए हर एक पर्सन को नीड है प्रोटीन की। प्रोटीन के लिए अपने पास कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोटीन के लिए अपने पास है लाइट अल्ट्रा, ठीक है। अगर एक पर्सन डेली यूज करता है लाइट अल्ट्रा तो 1 महीने के लिए ये इजिली चल सकता है, क्योंकि 13 ग्राम का इसका एक स्कूप होता है, ठीक है। डेली अगर दिन में एक बार यूज करते हैं तो 400 ग्राम का टोटल आता है। इसके जो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे वो हो जाएंगे 136 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर ये तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट जो अभी मैंने एग्जांपल दिए, अगर आप इन्हें रेगुलर बेसिस पे घर पे यूज करना चालू कर देते हैं और अपनी फैमिली में चालू कराना स्टार्ट कराना कंज्यूम कराना मतलब स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको कितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इम्यूनिटी बिल्डर ये टोटल मिला के आपका 1.021 cc कंप्लीट हो जाएगा, तीनों के मिला के, इम्यूनिटी बिल्डर, पर्सनल केयर और प्रोटीन केयर। ये जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं ये हर घर में यूज होते हैं, ठीक है, हर लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं 1cc के प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे अपने घर में। अब बात कर ली हमने पहले पार्ट की, ठीक है, कंज्यूम प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है। अब बात करेंगे दूसरे पार्ट की जो है रिटेल, ठीक है। अब रिटेलिंग के कुछ टिप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी रिटेलिंग में, ठीक है। तो कंज्यूम वाला आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे किसकी, रिटेलिंग की। रिटेलिंग के किसको कर सकते हैं आप रिटेलिंग, हमारे कुछ कस्टमर हैं, आप जिम जाते हैं, जिम में आपके साथ लोग होंगे, आप उन्हें रिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई काम पे जाते हैं, मान लो स्टडी करते हैं, है ना, कॉलेज में जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं या फिर जॉब पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे पर्सन्स होते हैं, मार्केट में पर्सन्स मिलते हैं हमें, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनकी हम केयर करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मॉम डैड होते हैं, हम उन्हें प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे रिलेटिव्स होते हैं जिनको हम आप रिटेल कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। ये सारे कौन होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हैं। हम क्या सजेस्ट नहीं करते, आपको कौन से काम नहीं करने, ठीक है। आपने घर टू घर जाके प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करना, आपको लोगों के घर घर जाके, मतलब आपने बैग टांग लिया, प्रोडक्ट का स्टॉक ले लिया और उसको लेके जा रहे हैं बेचने, हमारा काम क्या है, सेल्समैन वाला काम नहीं है। आपने सेल्समैन वाला काम नहीं करना, ठीक है। आपने किसी भी रिटेल आउटलेट्स, आपको किसी भी दुकान पे
नहीं बेचना है ना। मान लो आपने किसी दुकान पे आपने प्रोडक्ट रख दिया, किसी आपने फर्नीचर की दुकान पे रख दिया, तो ऐसा नहीं करना। आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, ऑनलाइन डिस्काउंट सेलर्स नहीं बनना, आपको ऑनलाइन में डिस्काउंट पे आपको नहीं बेचना है। ये अनएथिकल है, ये कंपनी की पॉलिसी में नहीं है। प्रोडक्ट को एमआरपी के डिस्काउंट पे नहीं बेचना आपको, ठीक है। आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना प्रोडक्ट पे। आपको डॉक्टर्स नहीं बन जाना कि आप डॉक्टर बन के लोगों का इलाज करने लगे उनकी बीमारियों का, क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर मेडिकल क्लेम नहीं करना। आपको ये नहीं बताना कि हमारे प्रोडक्ट मेडिसिन है ना, कि आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपको गारंटी नहीं लेनी। हो सकता है उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है आपको नहीं पता, लेकिन आप उसे आप रिटेल कर दो और अगले दिन उसका वो पड़ जाए, पटाखा पड़ जाए, है ना, तो उस पर्सन की डेथ हो जाए, तो वो तो कहेगा कि आपने ही मेरे को सजेस्ट किया था, आपके प्रोडक्ट से होगा। तो मतलब किसी को मेडिकल क्लेम नहीं करना, डॉक्टर नहीं बनना, और किसी को गारंटी नहीं देनी। आप बोलो कि औरों को रिजल्ट आए, आपको भी रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको फॉरएवर में रिटेलिंग क्यों करनी है, ठीक है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। रिटेलिंग बिल्ड सॉलिड एंड स्टेबल बिजनेस। अगर आप हर महीने रिटेलिंग करते हैं 1cc की, तो आपका बिजनेस कभी भी मतलब आपका चेक डाउन नहीं आएगा, आपको यहां से भी इनकम आएगी रिटेलिंग से। इफ नो प्रोडक्ट्स आर बीइंग मूव्ड नोबडी गेट पेड। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट मूव नहीं होते तो आपको पेमेंट नहीं आएगी, कोई भी पेमेंट को नहीं पा सकता, ठीक है। क्रिएट क्विक कैश फ्लो। अगर आप हर महीने 1cc की मिनिमम रिटेलिंग करते हैं तो आप 10 से 20 हजार का आप मतलब कैश टू कैश आपको पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि आपको प्रोडक्ट तो 30% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं ना, तो आप सामने वाले को देंगे तो एमआरपी पे देंगे। मान लो 1000 वाला प्रोडक्ट है, आप सामने वाले को देंगे 1000 पे देंगे, लेकिन आपको कितने का पड़ रहा है 700 का, तो आपको कैश टू कैश आपको पेमेंट आनी चालू हो जाएगी, जो कि आपको मंथली आप अगर रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, ठीक है, तो आपको मंथली अप्रोक्स जो आपका चेक रहेगा वो 10 से 20 हजार का आपको क्विक कैश फ्लो हो जाएगा आपके अंदर, है ना। learn how to do it and how you can teach it to others। सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद सीखना है कि रिटेलिंग कैसे की जाती है, फिर आपको लोगों को सिखाना है, अपनी टीम को सिखाना है कि वो कैसे इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप बिलीफ इन द प्रोडक्ट्स बाय कंज्यूमिंग एंड रिटेलिंग। आप क्या कर सकते हैं कि अपना बिलीफ खुद का बना सकते हैं कंज्यूमिंग के थ्रू, और रिटेलिंग के थ्रू आप बिलीफ का डेवलप कर सकते हैं किसका, अपने कस्टमर का। हेल्प क्वालिटी फॉर ऑल लेवल्स एंड बोनसेस। आपको क्या करता है कि ये हेल्प करता है क्वालिफाई करने में सारे लेवल्स को। मान लो सुपरवाइजर, आपका एएम मैनेजर, ये सारे लेवल्स रिटेलिंग के थ्रू भी क्वालिफाई हो सकता है साइड बाय साइड अगर आप करते हैं, ठीक है। और आपको बोनसेस जो भी है अपना चेयरमैन बोनस, इंसेंटिव्स है, ठीक है। पावर ऑफ 1cc रिटेल। अब जो हम रिटेलिंग करते हैं हर महीने, उससे हमें कितना बेनिफिट होता है, क्या हमें इनकम आती है, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लो आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लो आपने क्या करा कि एक महीने में आपने 4 कस्टमर बनाए जो आपसे एक एक बोतल किसकी लेंगे, एलोवेरा जेल की, एक एक अल्ट्रालाइट और एक एक टूथ जेल। अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट सिर्फ 4 कस्टमर बना के, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 4 कस्टमर क्रिएट करने हैं जो हर महीने आपसे ये 3 प्रोडक्ट्स लें, एक एलोवेरा जेल की बोतल, एक लाइट अल्ट्रा, एक टूथ जेल। अगर आपने सिर्फ 4 कस्टमर बना लिए तो आपको क्या बेनिफिट होगा वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपके 4 कस्टमर है, वो एक दिन में एक एक बोतल लेते हैं, तो आपकी कितनी बोतल रिटेल हो गई, एलोवेरा जेल की 4 बोतल रिटेल हो गई एक महीने में। और इन 4 बोतल से आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, आपको 408 पॉइंट मिल गए, 102 पॉइंट। अगर आप टेट्रा पैक रिटेल करते हैं तो 102 पॉइंट आपको एक बोतल पे मिलते हैं, ठीक है। 408 पॉइंट इधर से आ गए। लाइट अल्ट्रा प्रोटीन जो अपना है, अगर उसके 4 कस्टमर आपके हैं जो एक एक आपका लाइट अल्ट्रा हर महीने यूज करते हैं, तो आपको इससे कितना पॉइंट आ गया, आपको इससे आ गए 544 पॉइंट्स, क्योंकि 136 पॉइंट है आप अपने एक लाइट अल्ट्रा पे। तो 4 कस्टमर अगर हैं हमारे जो एक एक लाइट अल्ट्रा लेते हैं, तो हमको 544 पॉइंट इधर से आ गए। और 4 कस्टमर है जो हर महीने टूथ जेल एक एक ले लेते हैं आपसे, ठीक है, तो एक टूथ जेल पे आपका 34 पॉइंट है। इसी तरह 4% लेंगे तो एक महीने में आपके 136 पॉइंट यहाँ से आ गए। टोटल जो आपके सीसी हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने, 1088 पॉइंट्स, मतलब 1.088 सीसी हो जाएंगे। मतलब 1 सीसी जो आपको चाहिए एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए पर्सनल आईडी से, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट कितना होगा आपको वो समझ लेते हैं। अगर आप इसे बीआरपी पे भी सेल करते हैं, वैसे तो एमआरपी पे सेल करना है, लेकिन अगर आप इसे बीआरपी पे सेल करते हैं, बीआरपी क्या होता है कि जिसपे हमारा बोनस कैलकुलेट होता है ना, जिसपे हमारा बोनस कैलकुलेट होता है उसे बीआरपी बोलते हैं, जो कि जीएसटी को अलग करने के बाद होता है, ठीक है। अब अगर आप बीआरपी पे भी सेल करते हैं तो टोटल जो कॉस्ट होगी इस प्रोडक्ट की, ये जो 4 प्रोडक्ट्स के कस्टमर आप बनाएंगे, इसकी कॉस्ट होगी आपको बीआरपी पे 16,320 रुपए, ठीक है। और सीसी कितने होंगे, 1.088 सीसी। लेकिन आपको इसका प्रॉफिट जो आप रिटेलिंग के थ्रू प्रॉफिट अर्न करेंगे, अगर आप बीआरपी पे सेल करते हैं तो आपको अप्रोक्स 5,000 का प्रॉफिट रिटेलिंग के थ्रू होगा, जो कि कैश आ जाएगा आपको।
और साथ में जो पर्सनल बोनस आपको अकाउंट में आएगा 5% का, वो आएगा कितना, 816 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। टोटल जो प्रॉफिट होगा प्रोडक्ट रिटेलिंग के थ्रू, अगर आप ये 4 प्रोडक्ट के कस्टमर बना ले, 3 प्रोडक्ट के कस्टमर हर महीने बना लेते हैं, सिर्फ 4 कस्टमर बनाने हैं आपको, 3 प्रोडक्ट के 4 कस्टमर बनाने हैं, ठीक है, जो आपसे हर महीने ये 4 प्रोडक्ट्स ले लें, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा हर महीने वो होगा 5,712 रुपए का प्रॉफिट आपको एवरेज होगा, ठीक है। अगर आप ये कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं, रिटेल करते हैं हर प्रोडक्ट, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी जो आपके मंथली चेक के अलावा जो स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं उसके अलावा होगी, ठीक है। अब हमारा वेट मैनेजमेंट की किट आती है, ठीक है, जैसे अपनी C9 किट आती है ना, आप सामने वाले को ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप जैसे C9 किट में बताया गया है जो इसका प्रोसेस, अगर आप उसको फॉलो करके यूज करते हैं तो आपका 9 दिन में वेट लूज हो सकता है, क्योंकि अपना ऐसी किट है जो 9 दिन में लोगों का वेट कम करती है और इसके रिजल्ट्स हैं, आप इसकी टेस्टिमनी लोगों को दिखा सकते हैं ना अपने कस्टमर को। अब C9 किट में होता क्या है, 3 अगर आपका एक कस्टमर है, एक आपको क्या करना है, पूरे महीने में सिर्फ एक कस्टमर ढूंढना है, हर महीने सिर्फ एक कस्टमर ढूंढना है जो आपसे C9 किट ले ले, ठीक है। अगर एक कस्टमर आपसे C9 किट लेता है तो आपको जो पॉइंट्स हैं C9 किट के, जो कॉम्बो है C9 किट का अपना, उसका पूरा कॉम्बो पड़ता है 1.125 सीसी का, मतलब 1125 सीसी, 1125 पॉइंट्स आपको C9 किट के हैं, ठीक है। इसके अंदर होता क्या क्या है, 3 एलोवेरा जेल की बोतल होती है, ट्राई पैक, ठीक है, मतलब जो छोटी वाली बोतल आती है ना वो 3 होती है इसके अंदर, अपने जो C9 किट का कॉम्बो आता है, ठीक है। एक लाइट अल्ट्रा प्रोटीन होता है, एक गार्सिनिया प्लस होता है, एक फाइबर होता है, एक आरजी प्लस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका वो पर्सन 3 एलोवेरा जेल की बोतल लेता है, ठीक है, तो उससे आपको 327 पॉइंट्स आते हैं, एक लाइट अल्ट्रा से आपको 136 पॉइंट्स आते हैं, गार्सिनिया प्लस से आपको 141 पॉइंट आते हैं, ठीक है, फाइबर से आपको 134 पॉइंट आएंगे, और अपना आरजी प्लस है, ठीक है, आरजी प्लस है 387, टोटल मिला के आपको ये 5 प्रोडक्ट का कॉम्बो होता है C9 किट, ठीक है, जो अपनी C9 किट आती है, जो कि 9 डेज में बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है वेट मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, पेट नहीं मटका होता है ना, तो वो अपने पेट को लेके घूमते रहते हैं ना, तो उनको वेट लूज करना होता है। अब आप ये प्रोडक्ट्स उनको रिकमेंड कर सकते हो जिनके पास पैसा बहुत है, वो बिजनेस में नहीं आ रहे लेकिन आपके एक अच्छे कस्टमर बन सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास हेल्थ नहीं है, अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो इससे आपको जो टोटल सीसी होंगे वो 1125 हो जाएंगे, मतलब 1 सीसी तो आपको पर्सनल आईडी से करना होता है एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए, वो आप इससे कंप्लीट कर सकते हो रिटेलिंग के थ्रू, अगर आप एक C9। अब इस पे आप बेनिफिट मैं बताता हूँ कि आपको इससे बेनिफिट क्या होगा। आपका जो ये कॉस्ट पड़ेगी टोटल, अगर आप इसे BRP पे सेल करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 16,854 रुपए अप्रॉक्स, ठीक है। और इससे जो सीसी आपको मिलेंगे वो होंगे 1125, ठीक है, 1125 पॉइंट, और इसका जो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 5,056 रुपए। अब इससे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट आएगा क्योंकि ये थोड़ी पुरानी स्लाइड है, ठीक है। तो अब आपको अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 6,000 के लगभग का रिटेल प्रॉफिट आएगा एक C9 किट रिटेल करने पे। अगर आप हर महीने सिर्फ एक कस्टमर ढूंढ लेते हैं जो आपसे C9 किट ले ले, तो आपको एक कस्टमर से आपको हर महीने 5 से 6,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। साथ में पर्सनल बोनस आता है जो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है 842 रुपए का, ये पहले, लेकिन अब 1,000 रुपए का अप्रॉक्स आपको पर्सनल बोनस आएगा। टोटल जो प्रॉफिट इसमें दिखाया गया 6,000 का है, लेकिन अब के अकॉर्डिंग जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको 7,000 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट होगा सिर्फ एक C9 किट रिटेल करने से हर महीने, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन के लिए 1 सीसी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिटेल इनकम थिंक टू कीप इन माइंड, आपको क्या रखना है अपने माइंड में रिटेल इनकम के लिए। मेक श्योर सेल, आपको ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिटेल इनकम चाहिए, ठीक है, हर महीने आपको रिटेल इनकम चाहिए, तो मेक श्योर सेल प्रोडक्ट एट रिटेल प्राइस। आप ये श्योर करें कि सामने वाले कस्टमर को आप ज्यादा डिस्काउंट ना दें, उसको रिटेल प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ डिस्काउंट गिव अ स्मॉल फ्री प्रोडक्ट। आप क्या कर सकते हैं कि उसको डिस्काउंट देने की जगह अगर सामने वाला आपसे फोर्स करता है कि मैं इतने के प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को डिस्काउंट दो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उसे कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट जैसे एलोलिप आता है, एलोटर्म आता है ना, फेस मास्क, आप उसे एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना। मेक श्योर कलेक्ट टैक्सेस एज वेल। अब क्या करना है, आपको ये श्योरिटी लेनी है कि आप उससे टैक्स कलेक्ट करें, जैसे हम GST पे करते हैं तो सेम GST हम सामने वाले से भी लें, ठीक है। तो मतलब वो एड ऑन होती है, अगर आप उसे MRP पे देंगे तो उसमें टैक्स ऐड होता है, लेकिन अगर आप BRP पे देंगे तो उसमें टैक्स ऐड ऑन नहीं होता, ठीक है। इशू रिसिप्ट, आप उसको क्या करें, रिसिप्ट इशू करें ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आप उसे अपनी जो 30 डे की मनी बैक गारंटी है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लगते या आपको
अनकंडीशनल होते हैं ना, कि आपके यूज के लिए नहीं है प्रोडक्ट्स, तो आप उन्हें रिटर्न कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है, और वो आपसे प्रोडक्ट्स लेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे को रिजल्ट नहीं है, या फिर मतलब अगर मेरे को इससे प्रोडक्ट 30 दिन यूज करने के बाद अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता हूँ। सीधी तो आप ये बताएं सामने वाले को, ये चीजें आप अपने माइंड में रखें जब आप रिटेलिंग करते हैं किसी पर्सन को प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब वो कंपनी बहुत जल्दी एक चीज लॉन्च करने वाली है, स्टार्ट योर जर्नी। जैसे ये फॉरेन में बहुत चल रहा है, फॉरेन में जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उसके लिए क्या है कि एक कॉम्बो होता है जिसको लेना पड़ता है। ये जो कंपनी लॉन्च करने वाली है अगले महीने हो जाएगा शायद, तो इसका क्या है कि 1cc का होगा। आप अपने पर्सन को, जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट आता है ना, उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप 1cc के प्रोडक्ट्स, ये जो होंगे ना प्रोडक्ट्स, ये होंगे कि रेगुलर बेसिस पे यूज करता ही करता है पर्सन अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है, तो बहुत बेनिफिट होना है, ठीक है। अब रिटेल का क्या है, रिटेल है शो एंड टेल। रिटेल है दिखाने का, ठीक है, और बताने का, ठीक है। ये मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है, तो बाकी का हम जो कवर करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो रीजॉइन कर लो, ठीक है। तो रीजॉइन कर लो आप सभी सेम लिंक से, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं कवर आगे का।